बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और ये मेरा पहला व्लॉग है। इसका मशवरा मुझे मेरे बेटे ने दिया था कि अब्बू आप सारा दिन सहाफ़ी, एंकर, यूट्यूबर के व्लॉग सुनते रहते हैं और उन पर अपना तजिया भी करते हैं और मुल्की मसाइल का भी आप तजिया करते हैं। तो आप अपना एक व्लॉग, आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं और आप अपने जहन के ख्यालात जो आप तजिया करते हैं वो इसमें रखा। मेरे जो मैं जिनका मैं यूट्यूबर्स, एंकर्स या सहाफ़ियों का तजिया सुनता हूँ, उनमें मंसूर अली खान, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, मतीउल्लाह जान, उमर चीमा, एजाज सैयद, सैयद तलत हुसैन, अबसार आलम, सोहेल वड़ैच, इरफान सिद्दीकी, गौहर भट्ट, इमरान शफकत, रजी दादा, आसमा शहराजी, मुनीर जहांगीर, गरीदा फारूकी और बहुत से एंकर यूट्यूब जिन जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जिनको पूरी तारीख का पता है कि अपना वो सब जानते हैं और अंदर की बातें तक जानते हैं कि हमारे इदारे क्या करते हैं, किन को दबाते हैं, किन को ऊपर लेके आते हैं और इनमें साजिश कितनी है और क्या होता है, वो सब जानते हैं। लेकिन आज हमें सोचना पड़ेगा और हमें हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को ये सच बताना पड़ेगा। और मुझे अफसोस उस टाइम होता है जब ये सच नहीं बताते। ये हमारे यूट्यूबर्स, ये सहाफ़ी, ये एंकर, ये सारा का सारा वजन, सब सारा का सारा कसूर सियासतदानों पे डाल देते हैं। लेकिन मेरा जहन या मैं ये सवाल करता हूँ, क्यों क्यों आप 2011 से ले ना पीछे जाए, भुट्टो की फांसी का जिक्र ना करें, बीबी शहीद का सबको पता है, मुशर्रफ किस तरह आया सबको पता है, मुकदमे कैसे बनते हैं, जिलावतनियाँ कैसे होती हैं, धमकियाँ कैसे दी जाती हैं, ये सबको पता है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि आप इतने माशाल्लाह मारूफ और मशहूर हो, जिनको लाखों बंदे सुनते हैं, फिर भी सच ना बताएं। यही सबसे बड़ा बिगाड़ है। ये इसी से ही हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो। आज जो गाली गलौज का कल्चर है, अदम बर्दाश्त का कल्चर है, वो क्यों है? यही वजह तो है। अभी कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, रिपोर्ट कार्ड, जिसमें एजाज सैयद साहब ने बिल्कुल सच बताया पनामा के बारे में, एवन फील्ड के बारे में। और इसमें एक हमारे बड़े प्यारे हैं भाई, उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो आराम से मुंह नीचे करके लिख रहे थे। तो भाई आप भी हकीकत जानते हैं, इरशाद भट्टी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप भी हकीकत जानते हैं कि जब सलीम साफ़ी, अहमद मीर साहब ने यह बताया है
कि बाजवा साहब ने कहा था कि अहमद मीर साहब ने बताया है कि जनरल बाजवा साहब ने सलीम साफी को बुलाया और भट्टी साहब भी साथ थे। आप मुझे फिर बोलोगे कि ये नॉन लीग का लौंडा लफाड़ा है। नहीं भाई, हकीकत जानता हूं। हकीकत आप लोगों के मुंह से सुनी है, वो जानता हूं। मैं तो एक आम आदमी, एक गांव देहात का रहने वाला हूं। अगर उस टाइम जब कामरान शायद के प्रोग्राम में आरिफ राना ने ये कहा था कि भाई ये तो चलो भट्टी साहब ने बोला है, आप 4,500 प्रोग्राम जो कर चुके हैं उनको क्या सजा दे, तो कामरान शायद किस तरह फिकी हंसी हंस रहे थे। अब आके सब माफिया मांग रहे हैं कि भाई हमसे गलती हो गई। और भाईजान ये भी तो सोचें कि उस टाइम हमारी मईशत कैसी थी। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, हर तरफ तरक्याती काम हो रहे थे, रोजगार मिल रहा था यार। 2010 से लेके 11 से लेके चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू का ऐसा नारा लगाया कि जो बच्चे बेचारे 6वीं 7वीं पढ़ते थे आज BS कर रहे हैं, MS कर रहे हैं। उनके जहन साजी ऐसी इस मीडिया ने की है ना, इन सहाफ़ियों ने, एंकर्स ने। अगर उसके जिम्मेदार आप हैं तो इसकी सफाई के जिम्मेदार भी आपको बनना पड़ेगा। मेरा यही मेरे ख्याल। अभी मैंने STH जो सुना था सैयद तलत हुसैन साहब आज का, क्या वो सच नहीं है? जिसमें वो कह रहे थे कि भाई हमारी नौजवान नस्ल कैसे तबाह हुई। भाईजान कुछ सोचें। मेरी तमाम सहाफ़ियों और एंकर्स और मीडिया चैनल और यूट्यूबर से गुजारिश है कि अगर आप इकट्ठे हो जाएं और हमारे नौजवान और हमारे मुआशरे के बिगाड़ को अगर सीधा करना चाहें तो सालों का काम आप महीनों में कर सकते हैं और महीनों का काम आप दिनों में कर सकते हैं और दिनों का काम आप मिनटों में घंटों में कर सकते हैं। लेकिन सच तो बोलें यार। ठीक है, सियासतदानों में गलतियां हैं, मैं मानता हूं। लेकिन 14 अगस्त 1947 से लेके आज के दिन तक, जब तक ये मेरा पहला मिलाप, आज तक उन्होंने अपनी रियासत का कोई नुकसान तो नहीं किया, अपनी रियासत को किसी के आगे बेचा तो नहीं। मेरा ये भी सवाल। मुझे इन्हीं बातों पे दुख लगता है। आप इनसे अगर अकेले में सच पूछ लेना तो ये आपको एक एक जेर जबर पेश और नुक्ता बताएंगे कि भाईजान इस सेकंड ये हुआ था, इस मिनट ये हुआ था, इस टाइम ये हुआ था। लेकिन अपनी रैंकिंग के बढ़ाने के चक्कर में, अपनी वाह वाह करने के चक्कर में, अपने मालिकों को खुश करने के चक्कर में, अब आज का ही वीलॉग देख लें मुनीब अख्तर साहब का, जिसमें वो सच बता रहे हैं। यार ये हमारे सियासतदानों ने अगर इदारों के से कुछ कहा है लेकिन अपनी रियासत का नुकसान तो नहीं किया, कहीं आग तो नहीं लगाई, कहीं इन बच्चों की, इन नौजवानों की कोई ऐसी जहन साजी तो नहीं की जो हम एक दूसरे की बात सुनने के रवादार भी नहीं है। अभी भी 2-4 ऐसे हैं सहाफ़ी, जिस तरह अबसार आलम, राणा आरिफ साहब,
जो डंके की चोट पे बात करते हैं कि भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, 2014 में क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ, फलाने टाइम क्या हुआ, फलाने टाइम क्या हुआ, वो डंके की चोट पे बात तो करते हैं ना यार। मुझे आप दिल से अजीज हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, सब साफ कसर, क्योंकि आप अहले इल्म हैं। और आप सब कुछ जानते हुए भी अफसोस तो इस बात का लगता है, दुख इस बात का लगता है कि सब कुछ जानते हुए भी हमें कुछ नहीं बताते। अगर हमारे सियासतदान कुछ अवामी काम कर दे वो बुरे, अगर जमहूरियत की कोशिश में फांसी लग जाए वो बुरे, अगर बम धमाके में शहीद हो जाए वो बुरे, अगर आपको सी पैक का तोहफा दे वो बुरे, अगर आपका एटमी बटन दबा के 28 मई का 1998 वो बुरे। ओ भाई आप फिर सब मिलके अच्छों को ले आए। अभी काजी फाइज ईसा साहब की और जनाब जस्टिस मंसूर अली साहब इज्जत माफ, अभी परसों तरसों की बात है, उनके नहीं आप सुन रहे थे रिमार्क्स, क्योंकि भाई उन तस्वीरों का करना है जिन्होंने मार्शल लॉ को अप्रूव किया, उनका क्या करना है। एक पता नहीं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब या मतीउल्लाह जान साहब आपस में बात कर रहे थे कि किसी ने बोला कि इनको उल्टा, तस्वीरों को उल्टा टांग के अंदर कोई भी जज अगर बैठेगा तस्वीरों को देख के ये बोलेगा कि मेरा भी बाद में यही असर होगा अगर मैंने ये किया। भाई जिसने मज़ाहमत की है, टक्कर ली, उसका क्या असर हुआ है आपको सब पता है भाई जान। आप माशाल्लाह बहुत नामवर है, बहुत अच्छे, आपकी दिल से इज्जत और कदर सब साफ, सबको मैं बड़े गौर से सुनता, बहुत तजिया करता। 2011 से लेके अब तक और आज तक ये सबका जिम्मेदार, ये क्या कहते हैं उसको, हाई प्रेशर करना, एक तो मुझे नाम भी नहीं आते, उसको बार बार दोहराना, एक झूठ को बार बार दोहराना, उसमें शाम को कागजात के बंडल लेके बैठ जाना, ये चोर है, ये डाकू है, ये फलाना, ये खा गया फलाना। तो भाई जिसको इतराज है ना, मैं वाजे कहता हूं, जिसको भी एतराज है, अब तो काजी साहब बैठे हुए हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, चले जाए उनके पास, क्यों नहीं जाते आप लोग कि ये बरी हो गया जी, ये तो वकील है, चले जाए भाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मैं अपने ख्यालात का इजहार करता रहूँगा, और जो अच्छा इंशाल्लाह जो मेरे ख्यालात हैं इससे आप मुतफ़िक़ हों या ना हों ये आपकी मर्ज़ी है, स्वाब चीज़ है। बाकी मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी हो, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई मुझे आगे लेके जाएगी, और मैं गाए बगाए
इनके यूट्यूबर सहाफ़ियों के वीलॉग और इनके प्रोग्रामों का तजिया और इनकी बातें अपने जहन में जो सोचता हूँ, किसी के जहन की बात नहीं करता, जो अपने जहन में सोचता हूँ वो आपको बताता रहता हूँ। आपका शुक्रिया।